कार कक्षा तृतीय विषय हिंदी रचना अध्याय फर्स्ट पहला अध्याय हमारी लिपि वर्णमाला। लिखने पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। लिखने व पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। हमारी लिपि का नाम देवनागरी लिपि है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। हमारी लिपि का क्या नाम है? देवनागरी लिपि नाम है। क्या नाम है हिंदी की? देवनागरी लिपि। स्वर दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारी वर्णमाला स्वर स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ ये तीन होते हैं। ह्रस्व स्वर है वो अ, ई, उ बिना मात्रा वाले अक्षर, वो तीन, उनकी संख्या कितनी होती है? 3। दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। ये है दीर्घ स्वर। मिश्रित स्वर ए, आई, ओ, औ ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अयोग्यवाह स्वर लास्ट में है अंग अह, ये भी स्वर हैं। तो आज अपन ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, अयोग्य स्वर। स्वर की संख्या 13 होती है, 11 होती है। 3, 4, 4, 4, 8, 8 और 3 11, 11 स्वर और 2 अयोग्य स्वर हैं। तो ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री। मिश्रित स्वर है ए, आई, ओ, औ ये मिश्रित स्वर हैं। मिश्रित स्वर के बाद में अब है व्यंजन। व्यंजन में व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है, अर्थात जो ध्वनियाँ स्वतंत्र उच्चारित नहीं की जा सकती उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे इनके 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, श वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब क वर्ग में क बोलेंगे तो क अ की आवाज़ आएगी, तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं हो रहे हैं, इसलिए व्यंजन है। 2 अक्षरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे क, ख, ख और अ की आवाज़ आती है, ग, घ, न। फिर है च वर्ग, च, ज, झ और न। इसी प्रकार ट वर्ग, ठ, ड, ढ, हण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। ये सब 5 है। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। ये 5 हो गए। 5 वर्ग हैं। 5, 5, 10, 15, 20 और 25 व्यंजन कितने होते हैं? 25 व्यंजन होते हैं। तो ये 25 व्यंजन हैं। 25 ये व्यंजन हैं। 25 व्यंजन हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 25 व्यंजन हो गए स्वर और ये हो गए व्यंजन। ये 11 होते हैं और ये 25 होते हैं। 2 अयोग्य स्वर हैं। इसमें अब अंत स्थल व्यंजन।
य, र, ल, व ये 4 हैं। ऊष्म व्यंजन च, श, स, ह ये भी 4 हैं। संयुक्त व्यंजन है अक्ष, त्र, ज्य ये भी 3 हैं। अन्य व्यंजन है ड और ड ये 2 हैं। इनकी संख्या होती है 13। तो ये हो गए स्वर व्यंजन, अंत व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और अन्य व्यंजन। तो आज अपन ने हमारी लिपि हिंदी देवनागरी लिपि के बारे में आपको अश्य स्वर, स्वर के बारे में बताया। स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, मिश्रित स्वर, अयोग्य स्वर। तो ये आपको याद करने हैं, देख देख के लिखने हैं। मैं PDF भेज रहा हूँ, इसमें देख करके आप ये वर्ग और अन्य व्यंजन, ऊष्म, संयुक्त और अन्य व्यंजन के बारे में आप जानेंगे। धन्यवाद।